Hello ATPians, welcome to ATP Star, the super learning platform guys. तो guys today I am going to share you the perfect timetable strategy कि हम कैसे एक perfect timetable बना सकते हैं और एक अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट्स द ओनली थिंग, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जिस बच्चे ने टाइम को मैनेज करना सीख लिया उसने लाइफ को मैनेज करना सीख लिया। तो देखिए पढ़ाई से अगर मैं बात करूं, अगर आप अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हैं या टाइम को परफेक्ट वे में बना सकते हैं टाइम टेबल को, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टॉपर बच्चे में यही खासियत होती है कि टॉपर बच्चा अपने टाइम टेबल को मैनेज करता है। उसने जो चीज फिक्स कर रखी है कि मुझे ये काम इस दिन करना है, तो डेफिनेटली ही विल डू इट एंड डेफिनेटली ही विल रीच हिज गोल। तो मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं, किस तरह से हम क्लासेस होती है हमारी और किस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो मैं आपको सारी बातें एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो देखिए, जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो 4 क्लासेस तो आपकी ऑन एन एवरेज रहती है, क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई, ये सारे सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, तो क्लासेस तो लगेगी डेफिनेटली। तो 4 क्लासेस आपकी होगी। तो 4 क्लासेस का टाइम टेबल, जैसे मॉर्निंग में आप 6 बजे उठे, ठीक है, मॉर्निंग 6 o'clock आप वेकअप हुए, देन 6 to 7 सम एक्सरसाइज एंड ब्रेकफास्ट। अब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में यू शुड हैव मेडिटेशन। थोड़ी देर के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट विल कीप योर माइंड रिलैक्स। माइंड का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पूरा दिन भर माइंड की तो एक्सरसाइज करने वाले हैं। डेफिनेटली माइंड की तो एक्सरसाइज है, सब माइंड गेम है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप क्लासेस में पूरा अटेंटिव होकर देख रहे हैं, तो सारा माइंड गेम है और माइंड को रिलैक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ध्यान रखिए कि 6 to 7 में जो आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज या ब्रेकफास्ट, दैट इज वेरी वेरी मच नेसेसरी। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज कीजिए, वाइब्रेशन एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, तो दैट इज मच मोर नेसेसरी एंड दैट विल कीप यू रिलैक्स। आपका माइंड जो है स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, देन क्लासेस की बात करें तो क्लासेस स्टार्ट होती है, जैसे सबसे पहली क्लास 7 to 8:15 है ना, लेक्चर 1, और दूसरी क्लास 8:30 से 9:45, 15 मिनट का गैप है बीच में। 10 to 11:15 हमारे थर्ड लेक्चर, और 11:30 से 12:45 हमारा फोर्थ लेक्चर। ये 4 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए। तो आप समझ सकते हैं कि 4 लेक्चर बैक टू बैक उनको देखना, नोट्स को मेकिंग करना, क्लास में आंसर्स के जवाब देना, तो हमारा माइंड स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं लंच की, तो 12:45 से लेकर 1:15 पे आपने लंच ब्रेक ले लिया। उसके बाद नैप टाइम। अब ये नैप टाइम का मतलब क्या होता है? नैप टाइम का मतलब ये नहीं होता कि हम एक बार सो गए तो उठ ही नहीं रहे वापस, है ना, पता चले उठा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, अलार्म्स बज रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। नैप टाइम का मतलब ये कि आप अपनी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, है ना, टेक अ स्लीप। ऐसा नहीं कि साउंड स्लीप ले लें, सोने का मतलब थोड़ी सी देर आप सो जाइए। तो 1:15 से लेकर 1:45 के बीच में यू शुड हैव अ नैप टाइम, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, द काउंटडाउन बिगिंस। तो देखिए 1:45 फ्रॉम 1:45 to 3:45 सब्जेक्ट 1 रिवीजन प्लस होमवर्क। जो आपने क्लास में पढ़ा है उस चीज का रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और साथ के साथ होमवर्क तो पता ही आपको, डीपीपी, एमपीपी, सीपीपी, जो भी आपको मटेरियल मिलता है उस मटेरियल को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा सभी से, जो भी बच्चे एटीपी स्टार के साथ पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो ध्यान रखिए कि एटीपी स्टार का एकलव्य 2.0 बैच, जो कि स्पेसिफिकली जेई मेंस के लिए, और वॉरियर 2.0 बैच जो कि जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो आप अब हमारे एटीपी स्टार के साथ पढ़ना चाहते हैं कोटा आके, तो डेफिनेटली, और बैचेस जो हैं वो क्लासेस जो है चालू हो चुकी है, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और जो बच्चे लाइव भी अटेंड करना चाहते हैं डायरेक्ट फ्रॉम कोटा, वो भी इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगा, जो बच्चा भी ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं 4 to 6। अब 4 to 6 क्या हो गया? यहां पे आपको सब्जेक्ट 2 का रिवीजन और प्लस होमवर्क। मान लीजिए कि पहली क्लास आपकी मैथ्स का लगा है ना, तो मैं मैथ्स की बात करूंगा, सबसे पहले मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए। तो मैथ्स की बात करें तो 1:45 से लेकर 3:45 आपने 2 घंटा क्या किया? उसका पूरा मटेरियल सॉल्व किया। देखिए मटेरियल सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल को सॉल्व करना, उनके डाउट्स को रिमूव करना, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। थ्योरी हर बच्चा पढ़ता है, थ्योरी बहुत सारे बच्चों को आती भी है, पर सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता। एक ही डीपीपी को करने के लिए ही इन्वेस्टिंग 1.5 hour 2 hours, जो कि नहीं होना चाहिए। देखो शुरुआत में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। पहले 1 घंटा लगेगा, फिर हो सकता है 45 मिनट्स में उस टास्क को कंप्लीट कीजिए, फिर हाफ एन आवर में। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है उसको अचीव कर पाएंगे, बट टाइम लगता है हर चीज में, है ना, एवरीथिंग टेक टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है 4 to 6, वही सब्जेक्ट रिवीजन प्लस होमवर्क। 6 to 6:30 फ्रेशन अप। फ्रेशन अप का मतलब थोड़ी देर आप रिलैक्स हो गए, है ना, रिलेटिव्स फोन पे बात कर लिया, पेरेंट्स के साथ बैठ गए, जिससे भी आप कांटेक्ट करना चाहे, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे बात करके आपको खुशी मिले, वो काम आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका खुश रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 6:30 to 8:30 आपका सब्जेक्ट 3 का रिवीजन, और देन 8:30 to 9:30। 8:30 to 9:30 में यू कैन हैव डिनर,
और आप अगर टीवी देखना चाहते हैं, मोबाइल में कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखना चाहते हैं, यू कैन लिसन म्यूजिक ऑल्सो, क्योंकि म्यूजिक जो होता है ना वो बहुत बड़ी पावर होती है। आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा, है ना। तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, है ना। डिनर ऑब्वियस ही बात है, 1 घंटे के लिए तो डिनर करेंगे नहीं, ये इसलिए दिया गया कि आप टीवी देख सकते हैं यार, थोड़ी देर मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं उस तरह से। और 9:30 से 11:30 की बात करें तो सब्जेक्ट 4 का रिवीजन प्लस होमवर्क, ठीक है। और नेक्स्ट 11:30 से 6 बजे आपको सोना है। यू शुड हैव अ वेरी गुड स्लीप। देखिए ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे बात बोलते हैं कि सर देखो स्लीप कितने घंटे का लेना चाहिए, हाउ मच टाइम शुड बी स्लीप। देखो 6 आवर्स तो मिनिमम होता है, 6 आवर तो आपको मिनिमम सोना ही चाहिए। अब ऐसा ना हो कि अपनी स्लीपिंग साइकिल को तोड़ दिया। कोई बच्चा अगर रेगुलरली 6 to 7 आवर्स अगर सोता है, तो अगर वो 3 घंटा सो रहा है, 4 घंटा सो रहा है, तो दैट विल नॉट इफेक्ट, है ना, दैट विल नॉट इफेक्ट मच। आपकी स्टडीज बेकार ही होगी, अच्छी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको स्लीप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड हैव अ साउंड स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स पर डे इफ यू आर नॉट स्लीपिंग। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इस टाइम टेबल में जो एटीवी स्टार आपको बना के दे रहा है, इस टाइम टेबल में बहुत सारा टाइम आपको स्टडी को मिल रहा है। जैसे 1:45 से 3:45, 4 to 6, है ना, देन 6:30 to 8:30, है ना, देन 9:30 to 11:30। यू आर एम्पल ऑफ टाइम कि आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिए, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू शुड हैव अ साउंड स्लीप, बहुत रिलैक्सिंग मोड में आपको नींद आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम होगी, आप क्लासेस अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि जेई के लिए एक एक दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक दिन भी आपने मिस कर दिया या एक दिन भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और स्लीप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो रात को पढ़ाई करते हैं, तो रात को पढ़ाई करते हैं तो वो अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखो हर बच्चे का अपना अपना टाइम टेबल होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू फॉलो दिस, पर एक बात ध्यान रखिए कि जितना टाइम शेड्यूल आपको दिया हुआ है, इतना टाइम शेड्यूल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी हर सब्जेक्ट को आपको एटलीस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे तो आपको हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सब्जेक्ट आप पीछे रह जाएंगे। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द 3 सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत, चारों सब्जेक्ट तीनों मतलब केमिस्ट्री में और भी पार्ट होते हैं, उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। और जिस बच्चे ने इन चीजों को मैनेज कर लिया तो डेफिनेटली ही विल बी द विनर, ही और शी विल बी द विनर। तो इस बात का ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। टाइम इज नॉट द मेन थिंग, इट इज द ओनली थिंग। इस बात का ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में टाइम को मैनेज कीजिए, डेफिनेटली यू विल रॉक। और जो बच्चे इस टाइम टेबल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं इस टाइम टेबल को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एटीवी स्टार की वेबसाइट को ओपन कीजिए और यहां पे आप जा सकते हैं स्टार बैचेस में, है ना। यू कैन गो टू स्टार बैचेस। स्टार बैचेस में जाने के बाद आपको टारगेट ईयर सेलेक्ट करना है, जेई 2022, है ना, इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आप बैचेस में जाइए। लेट अस सपोज आई एम गोइंग इन दिस बैच, है ना, मैं किसी भी बैच को ओपन कर देता हूं आपके सामने। लेट अस सपोज आई एम ओपनिंग विच बैच, दिस बैच, ओके। मैं इस बैच को ओपन करता हूं और मैं बता देता हूं कहां पे आपको ये टाइम टेबल मिलेगा, आप भी डाउनलोड करके इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको जाना है कहां पे, किस सेक्शन में, हियर इन इंट्रोडक्शन सेक्शन, आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में जाना है। देन यू विल गेट व्हाट स्टडी प्लानर। तो स्टडी प्लानर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा। तो आप अच्छे से शेड्यूल को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।